नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड में पंचायत स्वयं सेवकों के 924 पदों पर होगी बम्पर बहाली और सीएम फेलोशिप का ऐलान। अब इन छात्रों को हर महीने 25,000 देगी हेमंत सरकार, हजारों का मिलेगा फायदा। तो वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने भेजा 8वां समन, दी 5 दिनों की मोहलत। जेएसएससी ने जारी की जेडीएल-सीसी 2023 की फाइनल आंसर की, विभिन्न विषयों के 142 प्रश्न किए रद्द। और मकर संक्रांति के बाजार में लगी भीषण आग, 1 दर्जन से अधिक वाहन समेत 40 लाख के सामान जलकर हुए खाक। तो अब तक किसी भी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में पंचायत स्वयं सेवकों के 924 पदों पर होगी बम्पर बहाली। दरअसल पूर्वी सिंहभूम के 924 पंचायत स्वयं सेवकों के पदों पर बम्पर बहाली होने वाली है। अब तक कोई काम मिलने पर थोड़े से पैसे में संतोष करने वाले पंचायत स्वयं सेवकों के लिए अब 4,000 तक मानदेय वाले जॉब का ऑफर लेकर पंचायती राज विभाग आया है। इसमें 3 तरह के पद है, काम भी उन्हें अपनी पंचायत में ही करना है। पंचायती राज निदेशक निभा उरांव ने 3 अलग पत्र जारी कर पूर्वी सिंहभूम सहित सभी उपायुक्तों को इसकी जानकारी दी। कुल 3 पदों पर नियुक्ति होनी है। इनमें ग्राम सभा मोबिलाइजर, हेल्प डेस्क मैनेजर और पंचायत फैसिलिटेटर के पद शामिल है। पंचायतों में होने वाली इन नियुक्तियों को लेकर उपायुक्त की ओर से सभी बीडीओ को निर्देश जारी किए गए हैं। इस नियुक्ति में मुखिया और पंचायत सचिव की मुख्य भूमिका रहेगी। और आपको बता दें कि पंचायतों में एक ग्राम सभा मोबिलाइजर का प्रावधान राष्ट्रीय ग्राम पंचायत सशक्तिकरण अभियान के तहत किया जाना है। इनका चयन पंचायत स्वयं सेवकों के बीच से किया जाना है। मोबिलाइजर का चयन ग्राम सभा के माध्यम से किया जाना है। चयनित मोबिलाइजर को उनके काम के विरुद्ध 4,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। और एक बड़ी खबर आ रही है कि सीएम फेलोशिप का ऐलान कर दिया गया है। अब इन छात्रों को हर महीने 25,000 देगी हेमंत सरकार, हजारों का मिलेगा फायदा। दरअसल राज्य सरकार झारखंड के छात्रों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए सीएम फेलोशिप योजना लेकर आई है। इसके तहत झारखंड के सरकारी या गैर सरकारी विश्वविद्यालय में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए योजना है। सीएम फेलोशिप योजना के तहत पीएचडी करने वाले यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट उत्तीर्ण छात्रों को 25,000 प्रति माह और झारखंड पात्रता परीक्षा पास छात्रों को 22,500 रुपए प्रति माह 4 साल तक दिए जाएंगे। इस योजना से प्रतिवर्ष कुल 1,000 विद्यार्थी लाभान्वित होंगी। और आपको बता दें कि साथ ही पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा और स्नातक स्तर पर 1,500 रुपए प्रति माह, स्नातकोत्तर स्तर पर 1 सेमेस्टर की अधिकतम अवधि के लिए 2,000 रुपए प्रति माह की शैक्षणिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही 2 नई योजनाओं की घोषणा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव राहुल पुलवार ने की। पुलवार ने बताया कि राष्ट्रीय या पारदेशीय विश्वविद्यालय में पेपर प्रस्तुति के लिए यात्रा अनुमोदन दिया जाएगा। पुलवार ने कहा कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्रों को उच्च मान्यता प्राप्त शीर्ष 100 या समग्र श्रेणी में शीर्ष 200 या नैक एआई से उच्च मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की रियायती दर पर 15 लाख तक का शिक्षा ऋण प्रदान किया जाएगा। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने भेजा 8वां समन, दी 5 दिन की मोहलत। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने 8वां समन जारी किया है। जारी समन में हेमंत सोरेन को कहा गया है कि वह 16 से 20 जनवरी के बीच अपने जवाब के साथ ईडी के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर हो। झारखंड के सीएम ईडी के साथ समन को नजरअंदाज कर चुके हैं। जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन को अगस्त 2023 से ईडी की ओर से समन भेजा जा रहा है। 7वें समन में ईडी ने हेमंत सोरेन समन भेजा जा रहा है। 7वें समन में ईडी ने हेमंत सोरेन को कहा था कि पूछताछ के लिए जगह, वक्त और तारीख बताने के लिए कहा था। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में भेजे गए इस समन में झारखंड के सीएम हेमंत को 3 दिन में जवाब देने के लिए कहा गया था, लेकिन हेमंत सोरेन ने समय सीमा खत्म होने के बाद अपना जवाब ईडी को भेजा। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि ईडी को हेमंत सोरेन ने क्या जवाब दिया है। और सूत्रों की माने तो ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री को यह चेतावनी भी दी थी कि अगर इस बार भी वह जांच एजेंसी के साथ सहयोग नहीं करते तो वह पीएमएलए के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही करेगी। 7वें समन के देर से भेजे गए जवाब में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष ने ईडी पर मीडिया ट्रायल कराने का आरोप लगाया। और पहाड़ों से आती सर्द हवा ने झारखंड में बढ़ाई ठंड, आज से गिरेगा पारा। 17 जनवरी को बारिश के आसार, कई हिस्सों में छाया
कोहरा। दरअसल उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से आने वाली पहाड़ों की सर्द हवाओं में झारखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। दरअसल उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से आने वाली पहाड़ों की सर्द हवाओं से झारखंड के मौसम का मिजाज बदल गया है। दिन में धूप, लेकिन दोपहर के बाद ठंडी हवाओं से कनकनी बढ़ गई है। यह स्थिति अगले 5 से 6 दिनों तक रहने की संभावना है। सुबह कोहरा और धुंध कई जिलों में परेशानी बढ़ा रहा है। राज्य का तापमान अधिकतम 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास होने का अनुमान है। राज्य के कई जिलों में बादल हटने के बाद ठंड बढ़ी है और मिली मौसम के जानकारी के अनुसार 15 जनवरी तक आसमान साफ रहने और 17 जनवरी को एक बार फिर से हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। और मौसम विभाग के अनुसार अभी किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन राज्य में कई जगहों पर कोहरा और धुंध होगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि उत्तरी भारत शीतलहर की चपेट में है। वहां से आ रही ठंडी हवाओं की वजह से रांची सहित पूरे राज्य में ठंड बढ़ गई है। जेएसएससी ने जारी की जेडीएल सीसीई 2023 की फाइनल आंसर की। भिन्न विषयों के 142 प्रश्न किए रद्द। झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की फाइनल आंसर की प्रकाशित कर दी गई है। अभ्यर्थियों से आपत्ति मिलने के बाद फाइनल आंसर कुंजी में प्रश्नों के उत्तर संशोधित किए गए हैं। विभिन्न विषयों में संशोधित उत्तरों में से 142 प्रश्नों को रद्द कर दिया गया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग विषय में 23, कॉमन इंजीनियरिंग में 47, एग्रीकल्चरल इंजीनियर के 4, ऑटोमोबाइल इंजीनियर के 1, सिविल इंजीनियर के 57, डिप्लोमा आईटीआई इन इलेक्ट्रिकल के 3 और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विषय के 7 प्रश्नों को रद्द कर दिया गया है। इस संबंध में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा नियंत्रण की ओर से फाइनल आंसर कुंजी जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि फाइनल आंसर कुंजी के स्तंभ 4 में बेनिफिट टू ऑल अंकित है। ऐसे सभी प्रश्न रद्द प्रश्न हैं जिसमें उस विषय की परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों को पूर्ण अंक प्रदान किया जाएगा। एसएससी की ओर से यह भी कहा गया है कि फाइनल आंसर कुंजी में अंकित प्रश्नों के अतिरिक्त उन विषयों के अंतर्गत अन्य सभी प्रश्नों की अंतिम कुंजी वही होगी जो औपबंधिक उत्तर कुंजी के माध्यम से संसूचित है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में प्रकाशित औपबंधिक आंसर कुंजी पर अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों पर विशेषज्ञ समिति से मंतव्य लिया गया। प्राप्त मंतव्य के आलोक में आयोग द्वारा विचार किया गया। आयोग के निर्माण के आलोक में विषयवार फाइनल आंसर कुंजी प्रकाशित की गई है। सीट शेयरिंग पर दिल्ली में जेएमएम कांग्रेस का मंथन। 10 सीटों पर जेएमएम के दावे की चर्चा। कांग्रेस को भी चाहिए ज्यादा। झारखंड में लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की अहम बैठक दिल्ली में हो रही है। कांग्रेस के मुकुल वासनिक के आवास में हो रही बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। चर्चा यह है कि इस बार जेएमएम ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के मूड में है और 10 सीट पर पार्टी दावेदारी कर सकती है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जेएमएम कांग्रेस के बीच 9 सीट और 5 सीट के फॉर्मूले पर सहमति बनी थी, जिसके आधार पर चुनाव लड़ा गया था। बताया जा रहा है कि इस बार इस फॉर्मूले में बदलाव हो सकता है। कांग्रेस और जेएमएम दोनों ही पार्टियां निर्धारित फॉर्मूले से आगे बढ़कर चुनाव लड़ना चाहती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक जेएमएम राज्य की 14 लोकसभा सीटों में से 10 पर अपनी दावेदारी पेश कर सकती है। साथ ही चर्चा यह है कि जमशेदपुर और पश्चिम सिंहभूम सीट पर दोनों ही पार्टी अपनी दावेदारी कर रही है। पश्चिम सिंहभूम लोकसभा में झामुमो अपना दावा विधायकों की संख्या के आधार पर कर सकता है। और झारखंड में मकर संक्रांति के बाजार में लगी भीषण आग। 1 दर्जन से अधिक वाहन समेत 40 लाख के सामान जलकर हुए खाक। मकर संक्रांति को लेकर बाजार सज चुके हैं। पश्चिम सिंहभूम जिले के चाकुलिया स्थित केरुकोचा में भी त्योहार को देखते हुए विशेष हाट बाजार लगाया गया था। हाट बाजार में पटाखा बेचने वाले दुकानदार भी पहुंचे थे। उन्हीं पटाखों में किसी कारणवश आग लग गई। आग लगी कि इस घटना में करीब 40 लाख रुपए का नुकसान हो गया। और आपको बता दें कि चाकुलिया स्थित केरुकोचा में बड़ा बाजार लगता है। वहीं मकर संक्रांति में हर साल वृहद स्तर पर विशेष बाजार सजते हैं। इस साल भी बाजार लगा था जिसमें पटाखे की दुकान भी लगाई गई थी। जानकारी के मुताबिक बाजार में करीब 50 पटाखा दुकान लगे थे जिसमें आग लग गई। आग लगते ही बाजार में अफरा तफरी मच गई। इस घटना में 13 बाइक और एक छोटा हाथी 4 पहिया वाहन जलकर खाक हो गया। लोगों ने घटना के बाद कुछ 4 पहिया वाहनों में सवार होकर कुछ लोगों को भागते देखा। उन वाहनों में भी आग लगी थी। वे जलती कार में ही भाग गए। अंदेशा है कि वे सभी पटाखा बेचने वाले दुकानदार ही थे जो पुलिस की कार्रवाई से डरकर भाग गए।